एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के घर से थोड़ी दूर पर एक कुआं था। वो किसान रोज सुबह जल्दी उठता और उस कुएं पर जाकर साफ पानी भर कर लाता। इसके लिए उसके पास 2 पानी के घड़े थे, जिन्हें वह एक डंडे पर बांध देता और उस डंडे को अपने कंधे पर रख लेता था। एक बार उन दोनों घड़ों में से एक घड़े में छोटा सा छेद हो गया और दूसरा घड़ा बिल्कुल सही था। वह 1.5 घड़ा ही पानी अपने घर तक ला पाता था, क्योंकि टूटे हुए घड़े में से घर पहुंचने तक आधा पानी गिर जाता था। अब यही चीज उस किसान के साथ 2 साल से हो रही थी, और जो अच्छा घड़ा था वह टूटे हुए घड़े को देखकर प्राउड फील करता था कि मैं सारा पानी सही सलामत घर तक पहुंचाता हूं और मेरे अंदर कोई भी छेद नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ जो टूटा हुआ घड़ा था वह उदास रहता था इस बात से कि वह आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत को बर्बाद कर देता है। इसी बात को लेकर टूटा हुआ घड़ा उदास रहने लगा था। तो एक दिन उसने किसान से कह दिया, तुम रोज सुबह जल्दी उठकर पानी लाते हो और मैं तुम्हारी मेहनत को बर्बाद कर देता हूँ। मैं अब तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा। किसान ने घड़े से पूछा, क्यों, क्या हुआ? घड़े ने कहा, शायद तुम्हें नहीं पता, पर मेरे अंदर एक छोटा सा छेद है, जिसकी वजह से मेरे अंदर का आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है और मैं आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता हूँ। मेरी इसी कमी की वजह से तुम्हारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। किसान ने घड़े से कहा, कोई बात नहीं, इसके लिए उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। और आज जब हम कुएं से पानी भरकर वापस आएंगे तो तब तुम रास्ते में लगे हुए उन खूबसूरत फूलों को देखना। उन्हें देखने के बाद तुम्हारी सारी उदासी खत्म हो जाएगी। वापस आते समय टूटा हुआ घड़ा रास्ते में लगे खूबसूरत फूलों को देख रहा था और उन फूलों को देखकर सच में उसकी उदासी खत्म हो गई थी। लेकिन जब वह घर पहुंचे तो फिर से उसके अंदर आधा पानी ही बचा हुआ था। यह देखकर वह फिर से दुखी हो गया और किसान से माफी मांगने लगा। तभी किसान ने उससे कहा कि तुमने शायद रास्ते में यह नोटिस नहीं किया कि सारे फूल तुम्हारे ही साइड में थे और दूसरी साइड में एक भी फूल नहीं था, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारे अंदर एक छोटा सा छेद है जिसमें से रास्ते में पानी गिरता रहता है और मैं इसका फायदा उठाया। मैंने देखा कि तुम्हारे साइड में बहुत सारे अलग अलग फूलों के बीज रास्ते में पड़े थे और तुम रोज थोड़ा थोड़ा पानी उन्हें देते रहे और तुम्हारी वजह से उस रास्ते पर खूबसूरत फूल हो गए और वह रास्ता खूबसूरत लगने लगा। और आज तुम्हारी वजह से ही मैं और रास्ते से जाने वाले लोग उन खूबसूरत फूलों का आनंद लेते हैं और बच्चे उन फूलों को देखकर खुश होते हैं और अपने दुखों को कुछ पलों के लिए भुला देते हैं। लोग इन्हीं फूलों को अपने घर पर ले जाकर अपने घर को सजाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। अगर तुम टूटे नहीं होते तो तुम्हें क्या लगता है कि यह सब हो पाता? तो अब कभी भी यह मत सोचना कि तुम यूजलेस हो, क्योंकि तुम आज हजारों लोगों की मुस्कान की वजह हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर हम हमारी ज़िंदगी में देखें तो हमें पता चलेगा कि हम कभी कभी अपने आप को बेकार और यूजलेस समझ लेते हैं। हम सभी लोगों के अंदर एक ना एक कमी जरूर होती है, लेकिन यही कमियां हमें अनोखा बनाती हैं। उस किसान की तरह हमें भी जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना चाहिए, केवल किसी की अच्छाई की तरफ नहीं देखना चाहिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो फूटा हुआ घड़ा भी एक अच्छे घड़े से कीमती घड़ा बन जाएगा। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से अगर आपको कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। तो मिलते हैं ऐसी मोटिवेशनल और रोचक कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।